नेक्स्ट टाइम सना कंटेंट के लिए खुद चोरी करेगी। आई किड यू नॉट। कंटेंट ना हो तो बंदा दिमागी मरीज बन जाता है। मुझे वाकई खुद चोरियां करनी पड़ेंगी। तो कल मैं अगर पानी वाली गन लेकर लोगों को लूटती हुई नजर आऊं ना तो चौंक मच जाना, समझ जाना कि बाजी के पास कंटेंट नहीं है। लास्ट 2 पार्ट्स में ना हमने ये देखा था कि सारे चोर बुरे नहीं होते, उनके कभी कभी दिल नरम भी हो सकते हैं, उनको कभी कभी मजबूरियां भी हो सकती हैं। वो अम्मियों और दादियों से दुआएं लेने की भरपूर कोशिश करते हैं और कभी कभी वो लेडी से कुछ नहीं लेते और कभी तरस आ जाए तो चोरी की हुई चीजें वापस भी कर देते हैं। आज इस वीडियो में ना मैं पढ़ूंगी तुम्हारी दी हुई स्टोरी जो तुमने लास्ट वीडियो के कॉमेंट्स में लिखी थी। ये भी उतनी ही मजे की है। पढ़ने के बाद दिल करेगा कि बंदा चोरों से दोस्ती कर ले। There was a heist in our relative's house when their son was getting married. They caught all the jewelry and money, even the furniture. But when they turned towards the groom's mother, she was wearing a diamond ring. One of them looked at the ring and said, "आंटी रहने दें, आपके हाथ पर जच रही है।" और चोरों का अम्मियों और दादियों से मोहब्बत भरा ताल्लुक इस वीडियो में भी कायम रहेगा। जब उन्होंने ज्वेलरी के साथ फर्नीचर तक नहीं छोड़ा, सब कुछ डिकार गए हैं, तो फिर सोचा होगा कि यार रिंग कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ देते हैं। वैसे भी उन्हें पता है कि गोल्ड की कीमत बढ़ती रहती है, पर डायमंड्स को कोई पूछता भी नहीं है, तो पत्थर चोरी करने का फायदा कोई नहीं। और मैं कैसे चोरी करती हूँ? I heard this story from a relative that robbers tried to rob their phone, but when the robbers saw they had some old useless phone, they opened their jacket that had many smartphones and offered them to take one of them and told them to never use that old useless phone ever again. तो बिस्ती खराब हो गई नहीं? वो उनकी पूरी दिन की दिहाड़ी सख्त मेहनत के बाद जब इसके पास आए हैं तो उनका मूड ही ऑफ हो गया होगा। Once 15 years ago, when my parents were newlywed, they along with my uncle, aunt and grandfather were on motorcycle for some shopping. A robber came and asked my mother for the gold which she was wearing. My grandfather, who was behind on the motorbike, came at front and snatched the gun from the robber while saying, "मैंने तुम्हारी तरह के बहुत देखे हैं। P.S. This happened in Lahore near Queen Mary College." मुझे ना शक पड़ रहा है कि यहाँ तो ये चोर है नाड़ी है, या इनके पास जो गन होती है वो असली नहीं होती, या तो ये वाले दादा अपनी जिंदगी से तंग आए हुए हैं। वो सोच के निकले हुए हैं घर से कि ज्यादा से ज्यादा फिर क्या हो जाएगा, गोली मार देगा, खा लूंगा। जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। Once my father was going to buy soda from the shop. I was with him when we were passing the small lane. A robber came to us. By the way, my father was angry about something at that time. So then the robber said, "मोबाइल निकाल." Then my father shouted very loud, "भाड़ में जा." Then the robber said, "अंकल ठंडे हो जाओ, जा रहा हूँ।" हुन सही रहे हो। पहले से गुस्से में बैठे बेबू के हाथ में अगर गन होती ना तो आधे शहर को गोलियां मार चुके होते। Never try to rob an angry अबू। Never. आप इसको ब्राइट करें। 4 years back, the robbers came to my aunt's house. My aunt was not present in the house. There was only a काम वाला लड़का. The robbers went to open the cupboards, but they were locked. They said के काम वाला लड़का for keys, but he said वो बाजी के पास होती हैं. After a couple of minutes, my aunt entered the house और काम वाले ने उन्हें आंख मारी और वो मामला समझ गई। चोरों ने पूछा, "आप कौन?" आंटी said, "भाई मुझे छोड़ दो, मैं तो टमाटर लेने आई हूँ।" इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि कराची वालों की ना आपस में सीक्रेट साइन लैंग्वेज है। नौकर ने आंख मारी तो मालिकन समझ गई कि चोर आए हुए हैं। किसी और शहर में लड़की को आंख मारने का मतलब उसको छेड़ने का होता है, पर यहाँ पे सीन ये अलग है कि अगर आंख मारने के साथ अगला छींक में मारे तो समझ जाओ कि चोर आए हैं और उनके पास गन भी है। अगर आंख दाई मारी जाए तो समझो कि चोर के पास चाकू है, और अगर आंख मारने के साथ सर खुजाया जाए तो समझो चोर के पास कुछ भी नहीं है, हथियार है ही नहीं। यार ये चोरों को तेज होने की जरूरत है। ये सीक्रेट साइन लैंग्वेज बन गई भी है उनके अगेंस्ट। मेरे मुंह को लगा रहा है, देखो क्या हशर करूंगी मैं। Back in 2012, when we were in Sargodha to visit our Pupho, a फेरीवाला came on his bike to sell some goods. There's an old lady living in nearby, and she was all alone at home wearing bangles. फेरीवाला noticed that the lady is all alone at home wearing gold bangles. As soon as he gets the chance, he snatched the bangles from her in panic, ran away, leaving his bicycle behind along with the goods. Then the old lady came to Pupho's house laughing loudly and told the whole story by saying, "मर जाना 500 रुपए की चूड़ियां पीछे अपनी 1000 दी साइकिल और सब्जियां छोड़ गया, as the bangles were artificial." यार ये गलत है। ये क्या ठरक के आके आंटियों को कि आर्टिफिशियल गोल्ड पहनना ही पहनना है। और अब तो चोरों को भी अकल आ जानी चाहिए कि भाई जितना तुम लोग कराची को लूट चुके हो ना, अब किसी के पास असली सोना बचा ही नहीं है, और ये हर चमकती हुई चीज को ना सोना समझना भी छोड़ दो। सब पता है मुझे क्यों क्या सारा कुछ हो रहा है। This happened with me in 2010. Me and my 2 friends were going towards Gulshan, Chaurangi, and we had to go to Korangi. We only had bus का किराया in our pocket. Suddenly 2 robbers came on the bike and showed a gun and asked for money. One of my friends said, "भाई पैसे नहीं है, सेल फोन ले लो." Then robbers said, "स्टूडेंट से सेल फोन नहीं लेते हम." Then they asked for money again. One of friends pulled out some coins from his pocket. Robbers started laughing. Full time भाइयों वाला माहौल बन गया था, and then they left without taking anything from us. स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट है, सिर्फ कैश लेंगे, फोन नहीं लेंगे और अम्मियों और दादियों से रिंग्स भी नहीं लेंगे। फुल भाइयों वाला माहौल बन गया था। शुक्र है उन्होंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट नहीं कर लिया था कि आना किसी दिन अम्मा अप्पा के साथ स्टूडेंट बिरयानी खिलाएंगे।
जाएंगे आपको गन पॉइंट पर। और मैं कैसे सही लगती हूँ? My grandfather 25 years ago said that they had a robbery in the house, मतलब 25 साल पहले there was the robbery in the house. The robbers silently went in where my grandfather was sleeping. They literally got a gun with them. My grandfather woke up and said, कौन हो तुम? ऐसे कैसे किसी के रूम में नहीं घुसते? The robbers said, sorry uncle ji. They put back all of the stuff they were taking with them and left the house. They also said, अंकल माफ करना मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। चिड़िया जैसे तो मासूम दिल है इनके। अंकल से डर के भूल ही गए हैं कि भाई गन पॉइंट पर भी लूटा जा सकता है, हमारे पास गन भी है। लेकिन फिर ये भी है कि 25 साल पहले के रॉबर्स आई एम अज्यूमिंग जरा से पोलाइट होंगे, बा अदब टाइप के, you know। Once 5 robbers broke in my mamu's house during the Ramadan. They took everyone's mobile, jewelry, 65,000 cash and even perfumes that my mamu had. After some time, one of the robbers said to others, सहरी में 45 minutes रह गए हैं. So they requested my nano to cook them सहरी, which my nano and mommy did. When they were eating, they said, अम्मा जी आपके पराठे बहुत मजे के हैं. Upon which my nano started giving them a long lecture कि रमजान में चोरी करोगे कितना गुनाह मिलता है. The robbers then returned everything except mobiles and 65,000 cash, for which the robbers said, बस ये रखने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. चोरों ने जब पौना घंटा आपके साथ गुजारा है तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? ये घर था या ईदी होम्स था कि जिसका दिल किया वो आया, खाना खाया, सहरी की, अपनी पसंद की चीजें उठाई, नानी से लेक्चर भी सुना, कुछ चीजें वापस भी कर दी और चले गए. बल्कि मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने पुलिस को बुलवा भी लिया होता ना तो भी नानी ने चोरों को बचा लेना था, ये कह के कि अपने ही बच्चे हैं, घर का मामला है, जाने दो. Once my khala was coming back from her office and on the way two robbers snatched her mobile and flew on their bike. She was all alone, so she got scared, sat there and started crying. After almost 3 minutes they came back and threw her mobile on her face and said, इससे अच्छा मोबाइल हमारे पास पहले से है. She had Nokia 3310 at that time. अच्छा किया, मतलब 3310 के लिए उन्होंने अपना पेट्रोल जाया किया बाइक का, फिर जान रिस्क में डाली. भाई कोई नहीं पता सीसीटीवी में उनकी शक्लें ही आ गई हो. नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट. हाँ बस ये बता दो कि खाला का मुंह तो नहीं ना डैमेज हो गया था मुंह पर 3310 बजने के बाद. चोरों का लेवल है भाई, ना वो एंड्रॉइड को मुंह लगाते हैं ना नोकिया को. ये थी जी आज की स्टोरी. तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है या तुमने सुना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ. और लाजमी नहीं है कि यार अंग्रेजी झाड़ो, उर्दू में लिख लो, इजी होके लिख लो, ठीक तरीके से लिख लो. अगर स्टोरी इस मजे की हुई तो एक पार्ट इसका और भी आ जाएगा दोबारा जब कंटेंट की कमी हो जाएगी. पहले 2 पार्ट्स देखने तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आज के लिए बस इतना ही था. लास्ट वीडियो ये यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो. मैं दूसरे चैनल गोलोटी उसको भी सब्सक्राइब करो. अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.